हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर 1 के करंट अफेयर, यूजीसी नेट पेपर 1 के गवर्नमेंट स्कीम इनिशिएटिव से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं आप सभी लोगों के लिए। दोपहर में मैंने क्लास ली थी जिसमें कि आपके ये 50 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे। तो 50 क्वेश्चन की क्लास अगर आपको देखनी है तो आप आज दोपहर की क्लास को देख सकते हैं। बाकी अब हम चलते हैं नेक्स्ट पीडीएफ की तरफ, यानी आपके क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। ठीक है, 50 तक मैंने करवा दिया था, तो 51 तक हम चलते हैं। तो जल्दी से तब तक सब लोग लाइव आ जाइए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, जल्दी से 51 आ जाओ भाई। स्टार्ट करेंगे 51 भाई, क्वेश्चन नंबर 51 आने वाला है और ये लीजिए आ गया। क्वेश्चन नंबर 51 से हमने स्टार्ट करना था क्योंकि 50 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर करना है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा लागू की गई स्पार्क योजना किस शैक्षणिक उद्देश्य को चलाने पर केंद्रित है। किसके बारे में बात हो रही है? स्पार्क के बारे में बात हो रही है। स्पार्क योजना किससे जुड़ी हुई है? स्पार्क का फुल फॉर्म भी एग्जाम में आता है और ये चीज मैंने डिजिटल इनिशिएटिव में भी आप लोगों को कराई हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर, हर एक क्वेश्चन का आंसर भी साथ साथ हम देते चलेंगे, तो इसलिए आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करिए। स्कीम स्पार्क इम्प्लीमेंटेड बाय द, और सही आंसर देखिए इस क्वेश्चन का, प्राथमिक विद्यालय के खेल के मैदान, शैक्षणिक अनुसंधान सहयोग के लिए, ग्रामीण लड़कियों के लिए, या इलेक्ट्रॉनिक गणना टैबलेट का मुफ्त वितरण करने के लिए। तो स्पार्क योजना, पहली बात तो यहाँ पर इन सब के फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, क्योंकि जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ फुल फॉर्म आते हैं इनके। तो स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, इस जो स्पार्क है उसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। भारतीय संस्थानों और शीर्ष वैश्विक विद्यालयों के बीच संयुक्त अनुसंधान सहयोग की सुविधा को बढ़ावा देती है। तो क्वेश्चन नंबर 51 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52, द इंटीग्रेटेड एजुकेशनल इनिशिएटिव समग्र शिक्षा कवर स्कूलिंग लेवल अक्रॉस विच ब्रॉड स्पैन। क्वेश्चन नंबर 52 पढ़ते जाइए, इसलिए क्योंकि वहां पर आपको हम नहीं बोल के बताएंगे, आपको खुद से पढ़ना है। और जब हम कोई चीज पढ़ते हैं, जब हम कोई चीज सीखते हैं, तो उसका एक्सपीरियंस ही अलग होता है ना, वो याद रह जाती है। तो यहाँ पर समग्र शिक्षा किस व्यापक अवधि के स्कूल, यानी समग्र शिक्षा मेनली किन स्कूल्स के लिए थी। क्वेश्चन नंबर 52 करेक्ट आंसर क्या होगा? ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर समग्र शिक्षा, सभी को शिक्षा देना, प्री स्कूल टू क्लास 12, यानी जो छोटे बच्चे हैं उनसे स्टार्ट करते हुए क्लास 12 तक, प्री स्कूल से कक्षा 12 तक। इसमें 3 पूर्व स्वतंत्र योजनाओं को स्वीकृत किया गया, एकीकृत किया गया। कौन कौन सी समग्र शिक्षा में योजना मिला दी गई थी? एक था सर्व शिक्षा अभियान, जिसे हम एसएसए कहते हैं, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसे हम आरएमएसए कहते हैं, और टीचर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 53, इन्फ्लिपनेट केंद्र के द्वारा प्रबंधित शोध गंगा जो डिजिटल रिपोजिटरी है, उसका प्राथमिक प्रचालन उद्देश्य इनमें से क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने। अगर आपको ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, इससे भी डिफिकल्ट लेवल पर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये फॉर्मेट ही पूरा इसी बेसिस पे है कि आप लोग जब एग्जाम देने जाओ तो आपको ये ना लगे कि ये क्वेश्चन कहां से आया। पैटर्न नए तरीके का जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन भी नए तरीके के जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इन्फ्लिपनेट ऑपरेट करता है, मैनेज करता है शोध गंगा को, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? शोध गंगा का उद्देश्य बताना है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 53, ध्यान से देखिए आंसर इस क्वेश्चन का। अब हम शोध गंगा की बात करते हैं तो वहां पर क्या होगा? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक शोध प्रबंधों निबंधों के लिए एक डिजिटल रिपोजिटरी, यानी ऑप्शन ए, डिजिटल रिपोजिटरी फॉर इंडियन इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशन। ये क्या करता है? साहित्यिक चोरी को रोकता है और वैश्विक अनुसंधान परिणामों को ओपन एक्सेस रखता है। इसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि जिसपे आप काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं उस पर पहले कोई वर्क कर रहा हो, तो एक तरीके से आपका डबल वर्क या डुप्लीकेसी होने से बचाव भी होता है।
क्वेश्चन नंबर 54, निपुण भारत 2021 में शुरू की गई निपुण भारत कब स्टार्ट की गई थी? 2021 में। विशेष रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? निपुण भारत मेनली किससे संबंधित है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर पढ़ते जाइए, आंसर करते जाइए, क्योंकि यही वो टाइम है जब आप लोग अभी चीजों को समझ सकते हैं। एग्जाम आने वाला है, फिर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर निपुण भारत से संबंधित है। ये क्वेश्चन कि विशेष रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो 3 से 9 साल की आयु के लिए निपुण भारत, 3 से 9 साल की बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के लिए फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN फॉर चिल्ड्रन एज 3 to 9। ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चा ग्रेड 3 के अंत तक पढ़ने की समझ और बुनियादी गणितीय लक्ष्यों को प्राप्त कर ले। क्वेश्चन नंबर 55, NEP के तहत UGC, AICTE और NCTE को प्रतिस्थापित करने के लिए किस नियामक शिक्षा शीर्ष परिषद की योजना बनाई गई है? क्वेश्चन नंबर 55, यानी आपको कौन सी संस्था है, कौन सी ऐसी यहाँ पर जो बात करी जा रही है अपेक्स बॉडी है जो UGC, AICTE और NCTE को रिप्लेस करने वाली है। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55, और इसमें उन्होंने किसको किसको शामिल नहीं किया है? बार एसोसिएशन, यानी जो लीगल पढ़ाई करते हैं, कानूनी और मेडिकल, HECI इसका सही आंसर है। और इन्होंने मेडिकल वालों को और जो लॉ है उनको अलग कर दिया है, यानी उनको इसमें शामिल नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 55 सही आंसर है HECI, फुल फॉर्म भी आता है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। स्टार, what is the core institutional focus of the STAR project supported by the World Bank and executed by the Ministry of Education? विश्व बैंक के द्वारा समर्थित, मतलब वर्ल्ड बैंक है जो, उससे सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा प्रोजेक्ट है। और शिक्षा मंत्रालय द्वारा एग्जीक्यूट किया जाने वाला स्टार परियोजना का मुख्य संस्थागत फोकस क्या है? यानी मेन यहाँ पर पूछा गया है कि ये किसके लिए है योजना। अगर आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उठा करके एक बार अपना क्वेश्चन पेपर जो आपका जनवरी 2026 में आया था उठा करके देख लीजिए। वहां पर ऐसे डिफिकल्टी वाले क्वेश्चंस हैं जो कि आपके करंट अफेयर से हैं, जो आपके जनरल अवेयरनेस से हैं, पूछे जा रहे हैं। और अगर अभी इनको नहीं पढ़ा गया तो आपके मार्क्स सिर्फ इस वजह से चले जाएंगे कि क्वेश्चन सामने थे, ऑप्शन सामने थे और हमने नहीं पढ़ा। तो स्टार योजना किसके लिए थी? मैंने डिजिटल इनिशिएटिव में भी इसको पढ़ाया हुआ है। तो स्टार योजना ध्यान से देख लीजिए। स्टार योजना का मुख्य संस्थागत फोकस क्या है? चयनित भारतीय राज्यों में स्कूल शिक्षा, शासन, मूल्यांकन और शिक्षण गुणवत्ता में सुधार करना। Improving school education, governance assessment, teaching quality in selected Indian states like Himachal, Kerala, MP, Maharashtra, Odisha and Rajasthan. PM Shri Yojana. The PM Shri scheme launched recently target upgraded which infrastructure category across India. हाल ही में शुरू की गई PM श्री योजना का लक्ष्य पूरे भारत में किस बुनियादी ढांचा श्रेणी को अपग्रेड करना है? किसके लिए है ये PM श्री? PM श्री योजना किसके लिए है? ऑप्शन A, B, C, D सही आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 57। तो आंसर है NEP 2020 के कार्यान्वयन को रोल मॉडल के रूप में प्रदर्शित करने के लिए स्कूलों का विकास करने से संबंधित। हाल ही में PM श्री योजना
एनईपी 2020 के कार्यान्वयन में रोल मॉडल के रूप में प्रदर्शित करने के लिए स्कूलों का विकास करना। पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। राइजिंग इंडिया चुनिंदा मौजूदा स्कूलों को आधुनिक। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द फंडामेंटल मैंडेट ऑफ नीति आयोग नेशनल डेटा एंड एनालिटिकल्स प्लेटफॉर्म NDAP कंसर्निंग रिसर्च सेक्टर्स। ये जो टॉपिक आज आप पढ़ रहे हैं करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस यूजीसी नेट पेपर 1 का लेटेस्ट 2026 से रिलेट करते हुए जो क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। एनडीएपी नीति आयोग के बारे में आपको पता ही है, इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने पूछा है कि अनुसंधान क्षेत्रों के संबंध में नीति आयोग के नेशनल डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म का मौलिक अधिदेश क्या है। ऑप्शन ABCD आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 58, करेक्ट आंसर है मानक सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रारूपों में क्रॉस सेक्टरल सार्वजनिक सरकारी डेटाबेस प्रदान करना। प्रोवाइडिंग क्रॉस सेक्टोरियल public government data set in standard accessible and user friendly formats. Question number 59, NDLI। अब ज्ञान प्रमोद पहल या नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया परियोजना किस प्रमुख संस्थान के द्वारा एकीकृत और विकसित की गई थी। अब यहां पर देखिए NDLI का दूसरा नाम क्या है, ज्ञान प्रमोद। किसको किसको पता था इसके बारे में। NDLI का नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है जो ऑफ इंडिया, उसका दूसरा नाम है ज्ञान प्रमोद, इसीलिए लिखा है ज्ञान प्रमोद इनिशिएटिव। और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट किसका, यहां पर किस इंस्टीट्यूट का योगदान उसमें है। IIT खड़गपुर, IISc बैंगलोर, IIT बॉम्बे, JNU न्यू दिल्ली। 59 का संध्या का कहना है ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही है, खड़गपुर। सही उत्तर IIT खड़गपुर शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित सभी शैक्षणिक स्तरों तक फैले शिक्षण संस्थानों के लिए सिंगल विंडो ढांचा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 60, प्रज्ञता। अब ये प्रज्ञता क्या चीज है। प्रज्ञता दिशा निर्देशों के तहत किन महत्वपूर्ण मापदंडों को कड़ाई से विनियमित किया गया। Under the Pragyata guidelines issued by the Ministry of Education, what critical parameters are strictly regulated? ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D। ऐसे ही एग्जाम में भी क्वेश्चन दिखाई देंगे, ऐसे क्वेश्चन भी दिखाई देंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे। अब उनको कैसे सॉल्व करें, फिर जो पढ़ाई नहीं है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो वहां पर यही आपका IQ चेक किया जाएगा। याद रखिएगा कभी कभी क्वेश्चन में ही उसका कीवर्ड भी होता है, इसलिए पूरा क्वेश्चन को पढ़ करके आंसर करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 सही आंसर है A, विभिन्न ग्रेडों में ऑनलाइन कक्षाओं के लिए स्क्रीन टाइम और शिक्षण की अवधि। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रज्ञाता दिशा निर्देशों के तहत किन महत्वपूर्ण मापदंडों को कड़ाई से विनियमित करना है। एक तो स्क्रीन टाइम प्रॉपर होनी चाहिए और इंस्ट्रक्शनल ड्यूरेशन। क्वेश्चन नंबर 61, अपार। अपार आईडी भाई इस बारी भी इन्होंने एग्जाम में बोला है अपार आईडी के ही थ्रू रजिस्ट्रेशन। तो अपार के बारे में पूछा है कि नव तैनात एक राष्ट्र एक छात्र आईडी राष्ट्रीय पहल। याद रखिए इसको हम क्या कहते हैं, एक राष्ट्र एक छात्र आईडी। राष्ट्रीय पहल के तहत शैक्षिक प्रणाली अपार का क्या मतलब है। अपार का फुल फॉर्म पूछा गया है, ये समझिए आप। क्वेश्चन नंबर 61, अपार आईडी। अपार एक छात्र एक राष्ट्र एक छात्र वाला जो आईडी है उसको हम कहेंगे अपार। लेकिन अपार का फुल फॉर्म क्या होता है, आपने कहा संध्या फिर से A, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। सही है, ठीक है। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री ये शैक्षणिक क्रेडिट उपलब्धियों और स्थानांतरण को सुचारू रूप से ट्रैक करने के लिए कितने अंकों की 12 डिजिट की आईडी है। ये
क्वेश्चन नंबर 62, यूजीसी नेट परीक्षा पाठ्यक्रम 2017 के अंत में स्थापित किस स्वायत्त राष्ट्रीय प्रशिक्षण निकाय के विश्लेषणात्मक पूर्वावलोकन के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 62। अब ये तो इतना इजी है, ये इतना इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आराम से कर लोगे। इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। और क्वेश्चन को आप देखो, यहां जो स्टेटमेंट दिए होते हैं ना, वो इतनी डिफिकल्ट लाइन लिखी होती है और क्वेश्चन बहुत इजी होता है। 2017 में आपको बस ये बताना है कि कौन ऐसा है कि जो आया है किसके लिए, आपके एग्जाम कराने के लिए। ऑटोनोमस नेशनल टेस्टिंग बॉडी कौन सी होगी? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए। यूजीसी नेट परीक्षा पाठ्यक्रम, अच्छा हाँ, ये तो हमने करा ही दिया है। आगे बढ़ते हैं, पूर्वावलोकन के अंतर्गत आता है। चलिए, व्हाट इज द एक्सप्लिसिट goal of the central academic scheme named Shreyas launched under ministries inter collaboration? What is the explicit यानी मंत्रालयों के पारस्परिक सहयोग के तहत शुरू की गई श्रेयस नामक शैक्षणिक योजना का स्पष्ट लक्ष्य इनमें से कौन सा है? श्रेयस योजना किसके लिए है? अगर आपको डिजिटल इनिशिएटिव आता है, अगर आपको लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, तो श्रेयस योजना किसके लिए, इसका आंसर बताइएगा। और ये केंद्रीय शैक्षणिक योजना है। क्वेश्चन नंबर 63, दीपिका ने कहा है ए, सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 63 भी ए, सामान्य गैर तकनीकी स्नातकों को अप्रेंटिसशिप के अवसर प्रदान करना। सामान्य गैर तकनीकी स्नातकों को उद्योग शिक्षुता यानी अप्रेंटिसशिप के अवसर प्रदान करना। श्रेयस का फुल फॉर्म स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स, बाजार रोजगार क्षमता को अनुकूलित करती है। Question number 64. The National Credit Framework (NCRF) jointly released under NEP 2020 integrate which component into a unified credit accumulation grid? Question number 64. एनईपी के तहत संयुक्त रूप से जारी नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क किन घटकों को एक एकीकृत क्रेडिट संचय ग्रिड में एकीकृत करता है? यही है आपका एग्जैक्ट पैटर्न, यही है मॉडरेट लेवल, इजी टू मॉडरेट लेवल। आपको सिर्फ ये बताना है कि एनसीआरएफ में इनमें से क्या क्या चीजें शामिल होती हैं नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 64, सही आंसर ऑप्शन नंबर सामान्य स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण। ये व्यावसायिक शैक्षणिक प्रवाह के बीच कठोर बाधाओं को दूर करता है, मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट ट्रैक सक्षम कराता है एनसीआरएफ। क्वेश्चन नंबर 65, इन्फ्लिपनेट द्वारा विकसित प्रमुख डिजिटल रिपोजिटरी विद्वान किस विशिष्ट राष्ट्रीय परिचालन परिणाम की सेवा करती है? क्वेश्चन इजी है, बस घुमा के पूछे गए हैं। सिंपल सा अगर यहां देखें तो सिर्फ यही पूछा गया है कि विद्वान किसके लिए है, जो डिजिटल इनिशिएटिव आया। विद्वान किस विशिष्ट राष्ट्रीय परिचालन परिणाम की सेवा करती है? तो आपको पता होना चाहिए विद्वान में भारतीय अनुसंधान संस्थान के जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, एक्सपर्ट है या सीनियर फैकल्टी है, उनका प्रोफाइल का डेटाबेस होता है। 65 ऑप्शन नंबर ए। 66 क्वेश्चन नंबर पीएमआरएफ सेंट्रल फेलोशिप स्कीम कॉल्ड पीएमआरएफ टारगेट रिटेनिंग एलाइट एकेडमिक टैलेंट स्पेसिफिकली इनसाइड विच डोमेन? पीएमआरएफ नामक केंद्रीय फेलोशिप योजना किस क्षेत्र के भीतर विशिष्ट रूप से विशिष्ट शैक्षणिक प्रतिभा को बनाए रखने का लक्ष्य रखती है? क्वेश्चन नंबर 66, कितने लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है? ये गवर्नमेंट स्कीम, ये करंट अफेयर, ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन यूजीसी नेट पेपर 1 में
किन्होंने पढ़ा हुआ है? एक बारी कमेंट करके बता दीजिए, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस और नो लिखना है केवल कमेंट में। और ये वाला क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और अगर फिर भी हम नहीं बता पा रहे हैं इसका मतलब हमने ये चीज नहीं पढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 66 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, IIT, IISc, ISERS और शीर्ष केंद्रीय विद्यालयों में डॉक्टरेट अनुसंधान। प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, PMRF का फुल फॉर्म नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आकर्षक फेलोशिप वजीफा प्रदान करता है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाले। अगला क्वेश्चन देखिए 67। अब आपसे पूछा है कि इम्प्रेस सामाजिक विज्ञान अनुसंधान योजना का मुख्य फोकस क्या है? ये भी डिजिटल इनिशिएटिव है, हायर एजुकेशन में आता है आपका डिजिटल इनिशिएटिव। ICT को भी इन्वॉल्व करता है, हायर एजुकेशन को भी इन्वॉल्व करता है। 50 क्वेश्चन आज दोपहर की क्लास में मैंने करवाए हैं, तो इससे पहले वाली लाइव सेक्शन की क्लास देख लीजिएगा, वहां पर आपको बाकी के 50 क्वेश्चन दिख जाएंगे। इम्प्रेस योजना का मुख्य फोकस, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां सामाजिक विज्ञान भी लिखा है, सामाजिक विज्ञान यहां भी लिखा है, तो क्या होना चाहिए? सामाजिक विज्ञान से संबंधित होना चाहिए। व्यापक नीति निर्माण प्रभावों वाले सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परियोजना का वित्त पोषण करना। याद रखिएगा, कीवर्ड पकड़ना बहुत जरूरी है, इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन अ सोशल साइंस। Question number 68, Aspire, hosted by the MSME Ministry alongside Education Component, accelerate which target area? Question number 68. Question number 68. Aspire पहल किस लक्षित क्षेत्र को गति देती है? MSME मंत्रालय द्वारा आयोजित। MSME है, आपको पता है उद्यमिता से जुड़ा हुआ क्षेत्र है ये, तो नवाचार, ग्रामीण उद्यमिता, कृषि आधारित जीविका व्यवसाय। 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। एस्पायर का फुल फॉर्म क्या होता है? अ स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल एजुकेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप। गतिशील प्रशिक्षण इंक्यूबेशन पार्क स्थापित करती है। क्वेश्चन नंबर 69, NHEQF अंडर द न्यूली स्ट्रक्चर नेशनल हायर, एक मिनट यहां दिखाते हैं आपको, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NHEQF, हाउ आर स्टूडेंट क्वालिफिकेशन लेवल कैटेगराइज्ड। नए संरचित नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत, नया है ये जो संरचना है, छात्र योग्यता स्तरों को कैसे सूचीबद्ध किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 69। अभी इजी क्वेश्चन होते तो बहुत सारे कैंडिडेट इतने एक्टिव मोड में आ जाते कि वाह भाई वाह, ऐसे क्वेश्चन तो हम एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे। और फिर जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन देखते हैं तो किसको सबसे पहले बोलते हैं? अपने टीचर को बोलते हैं कि पता नहीं उन्होंने क्या पढ़ाया। और जब ये चीज पढ़ाई जाती है, अगर आप लोग चाहे लाइव क्लास में सॉल्व करो या बाद में आके क्लासेस को देखो, जब आप पढ़ते हो ना तो एग्जाम में जाते हो तो आपको खुद समझ में आएगा कि वहां का जो लेवल है वही एग्जाम में आपको यहाँ पे करवाया जा रहा है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको किस स्टैंडर्ड का पढ़ना है, इजी पढ़ना है कि मॉडरेट पढ़ना है। 69 का सही आंसर अंडर ग्रेजुएट से डॉक्टरेट मॉनपो तक आउटपुट को मैप करने वाले लेवल 4.5 से 8 तक। कैसा पढ़ना है लेवल? जल्दी से एक बार कमेंट करिएगा। आप लोगों को लेवल इजी चाहिए कि यही मॉडरेट लेवल जो एग्जाम में आ रहा है यही चाहिए? अगर यही चाहिए तो सबने कमेंट करना है, क्वेश्चन के आंसर करने। गलत सही इससे मतलब नहीं है, बस ये चीज है कि आप जो भी आंसर करो फिर आंसर सही देखने के बाद वो याद रहना चाहिए दिमाग में। क्वेश्चन नंबर 70, NCERT के तहत स्थापित अकादमिक निगरानी पहल परख किस कार्यात्मक इकाई के रूप में कार्य करती है? अब किसके बारे में बात हो रही है? पहल के बारे में बात हो रही है, सॉरी परख के बारे में बात हो रही है, परख के बारे में। मॉडरेट है ना,
सही है, यही लेवल होना चाहिए अगर हमें फेस करना है। कहते हैं ना यूपीएससी का एग्जाम होता है, वही लेवल इस समय यूजीसी नेट का भी है। अगर आप सोच रहे हो किसी बुक से हम पढ़ के चले जाएंगे वहां पर आ जाएगा, नहीं भाई, उसके लिए दिमाग वैसे ही बनाना पड़ेगा। अगर अभी आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को फेस कर लोगे, एग्जाम में भी आपके लिए इजी होगा, क्योंकि आप वो चीज पहले से फेस करते आ रहे हो। तो परख किस कार्यात्मक इकाई के रूप में कार्य करती है? तो परख आपको पता है मूल्यांकन से जुड़ी है। बोर्ड परीक्षाओं के लिए मानदंड दिशा निर्देश निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र। परख के बारे में पूछा गया है, तो परख किसके द्वारा स्थापित है? एनसीईआरटी और नेशनल असेसमेंट सेंटर। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए परख का, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 71, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये सारी स्कीम आपकी मैचिंग में आती है। मैचिंग में जितनी भी यहां पर आपको इस पीडीएफ में आपको स्कीम्स दी गई हैं, उनको आप चाहो तो अपने पास नोट डाउन भी कर सकते हो। सूचना यही लेवल चाहिए ना, वेरी गुड। प्रधानमंत्री जनधन योजना आधिकारिक तौर पर किस वर्ष शुरू की गई थी? जनधन योजना आप लोगों के सामने ही आई है, आपने कहा है बी आंसर 2015 में। सही आंसर क्या है? 2014 में। जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई। इस योजना ने बिचौलियों की रिसाव को खत्म करने के लिए 1 सप्ताह में खोले गए सबसे अधिक बैंक खातों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। 28 अगस्त 2014। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मूलभूत लक्षित लाभ इनमें से क्या है? स्वच्छ खाना पकाने की प्रमुख योजना। क्वेश्चन नंबर 72, उज्ज्वला योजना में क्या होता है? आपको पता है गैस दी जाती है, गैस सिलेंडर प्रोवाइड कराए जाते हैं जिससे कि खाना ईंधन प्रॉपर हो सके। तो यहां पर पूछा है कि मूलभूत लक्षित लाभ इनमें से क्या है? तो गरीबी रेखा से नीचे जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन, परिवारों की महिलाओं को मुफ्त स्वच्छ एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करना। गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देना, यह पारंपरिक जलाऊ लकड़ी के धुएं से होने वाले श्वसन स्वास्थ्य खतरों को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 73, एक मानधन योजना आई थी, बड़े पैमाने पर शुरू की गई पेंशन योजना थी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। 60 साल की आयु के बाद कितनी सुनिश्चित मानसिक पेंशन के साथ असंगठित श्रमिक पूल को सुरक्षित करती है? ये भी आपने अभी रिसेंटली पढ़ा होगा, जब ये आपके कोरोना टाइम आया था, जब आपका ये जो है 2014-15 के आसपास, ये सारी उसी समय की योजनाएं हैं। तो बड़े पैमाने पर शुरू की गई पेंशन योजना में क्या कहा गया कि 60 साल से ऊपर जो असंगठित है, यानी असंगठित हो गए, जैसे रिक्शे वाले हो गए, उनका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है ना, मजदूर हो गए, अनस्ट्रक्चर है वो, तो उनको सुरक्षित करने के लिए क्या किया जाना है? कितने महीने, कितना आपको देना महीने का? तो सही आंसर है 3000 प्रति महीना। यह स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से रिक्शा चालक, रेहड़ी पटरी वालों, ईंट भट्टा श्रमिकों की सहायता करती है। 3000 में बताओ होता क्या है? ग्रामीण वित्तीय सहायता योजना पीएम किसान के तहत पात्र छोटे और सीमांत किसान परिवारों को कितनी वार्षिक नकद सहायता मिलती है? अंडर द रूरल फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम पीएम किसान, एलिजिबल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर फैमिली रिसीव व्हाट एनुअल कैश इनकम सपोर्ट? दो किस्तों में 4000, 3 समान किस्तों में 6000, 4 समान किस्तों में 8000 रुपए, या 12 मासिक ब्लॉकों में 12000 रुपए। दृश्यता ने कहा है बी आंसर, सही आंसर भी है बी, 3 समान किस्तों में 6000 रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आयुष्मान भारत पीएम जय माध्यमिक तृतीयक अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति पात्र परिवार को कितने वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज की गारंटी देती है? आयुष्मान भारत पीएम जय
एनुअली कितने की गारंटी देती है कि हाँ इतने की अगर इश्यू आया तो गवर्नमेंट उसका भरपाई करेगी, आपको हेल्प करेगी। पीएम जनधन योजना, ठीक है, ये आपकी आयुष्मान योजना, पीएम किसान योजना, अभी आपकी पीएम लक्ष्मी योजना आई है जिसका यूजीसी नेट के साइट पर भी आ रहा है कंटिन्यू, लोन वगैरह के लिए कि अगर आपको आगे पढ़ाई करनी है तो आप लोन ले लीजिए। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, उससे 100% आएगा। 75 का आपने कहा है सही आंसर बी, लेकिन यहां सही आंसर है 5 लाख प्रति वर्ष। दुनिया की सबसे बड़ी पूरी तरीके से सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना जो 50 करोड़ से अधिक वंचित नागरिकों को कवर करती है और 5 लाख तक का कवर प्रदान करती है। स्वनिधि योजना, द स्पेशल क्रेडिट सपोर्ट सिस्टम, पीएम स्वनिधि योजना किस श्रेणी को कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखती है? डिजिटल इनिशिएटिव, डिजिटल इनिशिएटिव, स्वनिधि योजना, गवर्नमेंट स्कीम, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, यहीं से तो आते हैं। एजुकेशनल स्कीम, महामारी के दौरान, महामारी कब आई थी? 2020 में। विशिष्ट क्रेडिट सहायता योजना, पीएम स्वनिधि स्पष्ट रूप से किस श्रेणी को कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखती है? आपने कहा है बी आंसर, रेडी पटरी वालों, तो सही आंसर भी है रेडी पटरी वालों। छोटे फुटपाथ विक्रेताओं के लिए 10,000 तक सपार्श्विक मुक्त यानी कोलेटरल फ्री कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 77, और ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन, एग्जाम में आया है ये वाला क्वेश्चन 2025 में। पूछा गया है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए जल जीवन मिशन का मुख्य बुनियादी ढांचागत लक्ष्य इनमें से क्या है? जल जीवन है तो क्या होगा? जल से संबंधित ही ऑप्शन भी होगा। 2024 तक ग्रामीण घर में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन, जिसे हम FHTC कहते हैं, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए 2024 तक, वो है आपका जल जीवन मिशन का बुनियादी लक्ष्य। 78 व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस मामूली प्रीमियम पर दुर्घटना मृत्यु बीमा कवरेज प्रदान करती है? आपका एग्जाम यूपीएससी लेवल पर है इस समय, जैसे उसमें काफी चीजें गवर्नमेंट से जुड़ी आती हैं, आपके एग्जाम में भी गवर्नमेंट से जुड़ी हुई मैचिंग में आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आती है, और अगर आपको पता होगा तो ही आप आंसर कर पाएंगे। व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस मामूली प्रीमियम पर दुर्घटना मृत्यु बीमा कवरेज प्रदान करती है? ऑप्शन नंबर बी, 20 पर एनम रिवाइज्ड, पहले 12 रुपए थी फिर हो गई 20 रुपए प्रति वर्ष। 18 से 70 साल के आयु के व्यक्तियों के लिए दुर्घटना मृत्यु या पूर्णतः विकलांगता के लिए 2 लाख का उच्च जोखिम कवर। क्वेश्चन नंबर 79, शिशु, किशोर और तरुण स्लैब के तहत वर्गीकृत 10 लाख तक की संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करती है इनमें से कौन? Which financial enterprise development scheme offer collateral free loans up to 10 lakh categorized under Shishu, Kishore and Tarun slabs? क्वेश्चन नंबर 79, आपको पता है अगर आपको लोन लेना है, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, छोटा अगर आपको लोन चाहिए, ठीक है, तो वहां वो उसके लिए जो योजना है उसे क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया या पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ग्रिड। तो ये 3 लोन के प्रकार हैं और ये आते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में। 50,000 तक के ऋणों को कवर करता है। किशोर 5 लाख तक, शिशु में छोटा है 50,000 तक का, किशोर है 5 लाख तक का और तरुण है 10 लाख के कॉर्पोरेट विस्तार को कवर करता है। मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना किस केंद्रीकृत राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के साथ चलती है? लोगो क्या है इसका?
जो प्रधानमंत्री आवास दिए जाते हैं उसका लोगो क्या है? क्वेश्चन नंबर 80, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सभी के लिए आवास, हाउसिंग फॉर ऑल। क्वेश्चन नंबर 80, प्रमुख आवास कल्याण नीति प्रधानमंत्री आवास योजना किस केंद्रीकृत राष्ट्र, अच्छा ये तो मैंने बता ही दिया, हाउसिंग फॉर ऑल है ना। 2020 में शुरू की गई विशिष्ट प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किस क्षेत्र के भीतर केंद्रित संरचनात्मक सुधारों को संचालित करती है? मत्स्य योजना। अब आपको पता है किसके बारे में बात हो रही, वही मैं कह रही हूं, कभी अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको नहीं आपने पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, कीवर्ड पकड़िए, मत्स्य पालन है तो मत्स्य पालन से संबंधित होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, मत्स्य पालन क्षेत्र का विकास, नीली क्रांति में वृद्धि, इसका उद्देश्य जिम्मेदारी से मछली उत्पादन को अधिकतम करना, बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण और मछुआरों की आय को दुगना करना। क्वेश्चन नंबर 82, पीएम प्रणाम योजना का मौलिक परिचालन फोकस इनमें से क्या है? क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82, जिनको भी क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, जिनको लग रहा हो कि हाँ कुछ नया सीखने को मिल रहा है, बिना कहे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। किसके बारे में है पीएम प्रणाम योजना? एटी टू का आपने कहा है बी, सही आंसर है कृषि में वैकल्पिक उर्वरकों और संतुलित रासायनिक उर्वरक उपयोगों को बढ़ावा देना। पीएम प्रणाम योजना रासायनिक उर्वरक सब्सिडी के बोझ को कम करने वाले राज्यों को पुरस्कृत करती है कि ज्यादा आपने कोई जो है उसका यूज नहीं करना केमिकल्स का। गतिशील स्वच्छ ऊर्जा योजना कौन सी है? पीएम कुसुम। किस बुनियादी ढांचे को जोड़कर भारतीय किसानों को टिकाऊ ऊर्जा की ओर बढ़ने में मदद करती है? पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना अब किसकी बारे में बात हो रही है? स्वच्छ ऊर्जा। तो नेचुरल सी बात है, ऊर्जा वाला ऑप्शन देखिए, सौर कृषि, जल पंप, ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा उत्पादन। ठीक है ना, जहां पर भी कीवर्ड को आपने पकड़ना है, ऊर्जा से रिलेटेड है तो ऊर्जा से ही रिलेटेड ऑप्शन में होगा। क्वेश्चन नंबर 84, हृदय मुख्य रूप से किस कार्य को लक्षित करती है? शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई व्यापक बहुक्षेत्रीय विरासत योजना हृदय मुख्य रूप से किस कार्य को लक्षित करती है? हृदय योजना किसके लिए है? न्यू लर्निंग है ना। और याद रखिएगा यही क्वेश्चन स्टेटमेंट में बनेंगे, पेपर 2 में भी बेनिफिट करेंगे आपके, फिर चाहे सोशलॉजी हो, फिलोसॉफी हो, आपके इकोनॉमिक्स हो, कॉमर्स हो, उनमें भी आएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पेपर 1 के लिए नहीं, पेपर 2 में भी आएंगे ये। क्वेश्चन नंबर 84 का आपने कहा है ए, सही आंसर भी है ऑप्शन नंबर ए, भारत में प्रमुख विरासत। अब देखो यहां पर भी विरासत है, यहां पर भी है, कीवर्ड पकड़ना है बस हमने। बुनियादी ढांचा शहरों का समग्र संस्थागत विकास। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई पीएम नीति योजना स्वामित्व का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 85, पॉलिटिकल साइंस दृश्यता, बिल्कुल ठीक है। अगर आप देखिए कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके पेपर 1 के भी क्वेश्चन पेपर 2 में भी आ जाते हैं, इसलिए इस समय पेपर 1 में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आ रहे हैं आपके पेपर 2 से, और पेपर 2 में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर 1 से। तो स्वामित्व, किसका स्वामित्व होता है? जमीन का स्वामित्व होता है। स्वामित्व किसका होता है? जमीन का होता है। संपत्ति कार्ड जारी करने के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण आबादी वाली भूमि का मानचित्रण करना।
स्वामित्व किसका होगा, भूमि का ही होगा ना। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 86, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जिसे हम PMKVY, अब इन सब के याद रखिएगा फुल फॉर्म, दूसरा ईयर आपको याद रखना है, ये योजना किसके लिए थी वो याद रखना है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय के तत्वाधान में निष्पादित किया जाता है। अब किससे संबंधित है, कौशल से। अब ऑप्शन में भी देख लीजिए कौशल कहां लिखा है। स्किल की बात करी है तो ऑप्शन भी स्किल में ही होगा। क्वेश्चन नंबर 86, ऑप्शन नंबर ए MSDE, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। अगला क्वेश्चन 87, किस प्रयोजित नीति योजना PM मित्र किस औद्योगिक क्षेत्र के भीतर संरचनात्मक विकास को गति देती है। क्वेश्चन नंबर 87, PM मित्र एक्सेलरेट स्ट्रक्चर डेवलपमेंट इनसाइड विच इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 87, सही आंसर ऑप्शन नंबर कपड़ा और एकीकृत मेगा परिधान पार्क, टेक्सटाइल एंड इंटीग्रेटेड मेगा अपैरल पार्क्स। क्वेश्चन नंबर 88, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला उद्यमियों को लक्षित करने वाली स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय ऋण सीमा इनमें से कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 88, कितनी ऋण दिया जा सकता है उनको। मान लीजिए स्टेटमेंट में पूछ लिया स्टैंड अप इंडिया योजना किसके लिए है, फिर दूसरा स्टेटमेंट पूछ लिया कि कितने तक का वित्तीय ऋण प्रोवाइड किया जाता है। आपने कहा ए 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में, तो सही आंसर भी है 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM विश्वकर्मा किस श्रेणी को लक्षित करती है। The prominent traditional craftsmanship support scheme PM Vishwakarma launched recently target which category? अब विश्वकर्मा किसको कहा जाता है, जो काम करते हैं, है ना। तो किससे रिलेटेड है, पारंपरिक कारीगर, बुनकर, लोहार, सुनार और कुम्हार, ट्रेडिशनल आर्टिशियन, वेवर, ब्लैक स्मिथ्स, गोल्ड स्मिथ्स एंड पोटर्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, PM डिवाइन बुनियादी ढांचा योजना का परिचालन का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है। PM डिवाइन इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम लॉन्च्ड फॉर रीजनल अलाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 90, इसमें सारी आपकी स्कीम्स हैं इस पीडीएफ में। इस पीडीएफ में एजुकेशनल स्कीम है, डिजिटल इनिशिएटिव्स दिए गए हैं, गवर्नमेंट स्कीम है, 5 ईयर प्लान है। तो आप लोग इसको एक बारी पढ़ भी लीजिएगा। जिन्होंने भी यूजीसी नेट पेपर 1 का कोर्स नहीं लिया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ले लीजिए, क्योंकि 65% का वहां पर आपको मिल रहा है डायरेक्ट फ्लैट डिस्काउंट और 1 साल तक की वैलिडिटी कोर्स की। तो आप लोगों के लिए दिसंबर वाले बैच के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा वो। क्वेश्चन नंबर 90 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजनाओं का वित्त पोषण करना, PM डिवाइन। ऐतिहासिक सूक्ष्म सिंचाई योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किस प्रमुख परिचालन नारे के तहत काम करती है। क्वेश्चन नंबर 91। किसके लिए बात हो रही है, सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई योजना। ऑप्शन नंबर ए, हर खेत को पानी प्रति बूंद अधिक फसल। क्वेश्चन नंबर 92 PM भीम, PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मिशन, PM अभीम किस संरचनात्मक उपलब्धि को लक्षित करता है। क्वेश्चन नंबर 92।
और इसमें न जाने कितने एब्रीविएशंस दिए गए हैं। हमें सिर्फ याद करना है कि इस एब्रीविएशन का मतलब ये है, जैसे यहाँ पर पीएम अभीम लिखा है तो पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मिशन है इसका फुल फॉर्म। 92 का सही आंसर सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण अंतरालों को भरना, विशेष रूप से संक्रामक रोग निगरानी और प्राथमिक क्रिटिकल केयर में। क्वेश्चन नंबर 93, कृषि क्षेत्रों को केंद्रीय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्या महत्वपूर्ण सुरक्षा सहायता प्रदान की जाती है? किसके लिए बात हो रही है? फसल बीमा योजना। अब फसल बीमा है तो किससे जुड़ा होगा ये क्वेश्चन? फसल बीमा से जुड़ा होगा। तो बुआई से पहले से लेकर कटाई तक अपरिहार्य प्राकृतिक जोखिमों के खिलाफ व्यापक फसल बीमा कवर। प्रधानमंत्री, चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया 94। हाल ही में स्वीकृत बड़े पैमाने पर पीएम ई बस सेवा योजना का लक्ष्य मुख्य आबादी वाले भारतीय शहरों में कितनी इलेक्ट्रिक बसें तैनात करना है? क्वेश्चन नंबर 94, कितनी इलेक्ट्रिक बसें करने की बात की गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 10,000 इलेक्ट्रिक बसें। सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से संचालित शहरी सार्वजनिक परिवहन को मानवीकृत उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखता है पीएम ई बस सेवा। 95 क्वेश्चन नंबर, पीएमएफएमई आत्मनिर्भर भारत के तहत शुरू की गई पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों का औपचारिकरण योजना द्वारा क्या संरचनात्मक परिवर्तन किया जा रहा है? और इसका आंसर भी इसी क्वेश्चन में है, यानी ऑप्शन नंबर ए में एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी ढांचे का उपयोग करके असंगठित सूक्ष्म खाद्य, किसकी बात हो रही थी? सूक्ष्म की, कीवर्ड हमें पकड़ना है। असंगठित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की वित्तीय तकनीकी व्यावसायिक सहायता प्रदान करना। ऐसे ही आपको भी मान लीजिए क्वेश्चन आते हो ना आते हो, लेकिन कम से कम आपको कीवर्ड पकड़ना है, ऑप्शन में मिल जाएंगे। ग्रामीण एवं सहायता समूह, जिसे हम एसएचजी को कहते हैं, को लक्षित करने वाली नवसंरचित लखपति दीदी नीति योजना का उद्देश्य महिलाओं को किस वित्तीय मील के पत्थर को प्राप्त करने में सक्षम बनाना है? अब लखपति दीदी किसके लिए है भाई? लखपति दीदी योजना का उद्देश्य महिलाओं को किस वित्तीय मील के पत्थर को, यानी कम से कम उनकी कितनी आय होनी चाहिए? 96 का आपने कहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रति लाभार्थी परिवार कम से कम 1 लाख की वार्षिक सतत घरेलू आय। अगला क्वेश्चन, पीएम सूर्य घर या मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य या मौलिक अधिदेश क्या है? क्वेश्चन नंबर 97। अब बस आपको ध्यान रखना है किसके बारे में बात हो रही है? सूर्य घर, ठीक है। यहाँ पर बिजली की बात हो रही है, तो कैसे होगी? छत पर हम जब सौर प्रणाली स्थापना करेंगे, माध्यम से 1 करोड़ परिवारों को प्रति माह 300 इकाइयों तक मुफ्त बिजली प्रदान कर पाएंगे। पीएम योजना है, सूर्य घर योजना है, मुफ्त बिजली कैसे मिलेगी? अगर वो सूरज से आएगी, सौर प्रणाली से आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 98 क्वेश्चन नंबर। ये वाला क्वेश्चन मस्ट है क्योंकि पीएम विद्या लक्ष्मी आएगा ही आएगा। यूजीसी की साइड पे, एनटीए की साइड में बहुत ऐड आ रहा है इसका। नीतिगत पहल पीएम विद्या लक्ष्मी पूरे भारत में छात्रों के लिए किस संरचनात्मक सहायता को अनुकूलित करने पर केंद्रित है? यूजीसी की साइड ओपन करोगे ना, ऊपर जहां रिजल्ट का ऑप्शन आता है या लेटेस्ट न्यूज आती है, वहां पर इसको मेंशन किया गया पीएम विद्या लक्ष्मी। एनटीए की साइड में जाओगे, वहां पर भी ऊपर इसका बैनर चल रहा है। इसका मतलब है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आएगा ही आएगा। पीएम विद्या लक्ष्मी क्या करती है? एक एकीकृत सिंगल विंडो पोर्टल जो छात्रों को शैक्षिक ऋण, एजुकेशनल लोन प्रदान करती है, फेलोशिप के लिए निर्बाध रूप से आवेदन करने में सक्षम बनाती है। ऑप्शन नंबर ए, सिंगल विंडो पोर्टल इनेबलिंग स्टूडेंट टू सीमलेसली अप्लाई फॉर एजुकेशनल लोन एंड स्कॉलरशिप। और उसके लिए आपको किसी की गवाही की जरूरत भी नहीं है, ठीक है।
किसी की गारंटी की जरूरत भी नहीं है। पीएम जनमन योजना किसके लिए थी? क्वेश्चन नंबर 99, पीएम जनमन योजना बुनियादी ढांचा सुविधाओं के माध्यम से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 99, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा सुविधाओं के माध्यम से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास करना, पीएम जनमन योजना। 100 क्वेश्चन, पीएम आशा, और पीएम आशा का फुल फॉर्म आया एग्जाम में, प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियान। इस योजना का उद्देश्य भारतीय किसानों के लिए किस परिणाम को सुनिश्चित करना है? द न्यूली एक्सपेंडेड पीएम आशा प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियान, आय संरक्षण अभियान का उद्देश्य भारतीय किसानों के लिए किस परिणाम को, इसकी 2 पीडीएफ है, एक दोपहर वाली और एक अभी वाली। तो जिनको दोनों पीडीएफ चाहिए वो हमारे एप्लीकेशन से ले सकते हैं पेपर 1 के कोर्स के साथ में, लेकिन सिर्फ जिनको एक ही चाहिए वो टेलीग्राम से ले सकते हैं। एक पीडीएफ टेलीग्राम पे होगी, लेकिन दोनों पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे नोट्स एलएन एप्लीकेशन पे। चलिए यहां पर ऑप्शन नंबर ए, मजबूत मूल्य समर्थन योजना पीएसएस और मूल्य न्यूनता भुगतान के माध्यम से किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य को सुनिश्चित करने से संबंधित। तो यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो गए भाई? 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए आप लोगों को। 50 क्वेश्चन दोपहर की क्लास में है, वीडियो देख लेना, क्वेश्चन के आंसर कर लेना, आप लोगों के लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। अब आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी पेपर 1 का कोर्स नहीं लिया है हमारी एप्लीकेशन से ले लीजिए, क्योंकि ना सिर्फ वहां पर क्वेश्चन पेपर मिलेगा 2026 का, थ्योरी मिलेगी, वीडियोस मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, 1 लाइनर क्वेश्चन, एमसीक्यूज मिलेंगे। 1 साल की आपकी वैलिडिटी है कोर्स की, अभी भी आप ले सकते हैं। जो आपको दिसंबर का एग्जाम अगर बाई चांस आपको देना है तो उसमें भी आपको अलग से लेने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और जाने से पहले अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। ऑल द वेरी बेस्ट।